खबर वाराणसी से है। बनारस का लंगड़ा आम अब धूम मचाएगा विदेशों में। जी हां, लंदन के लिए भेजा गया पहला खेप उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला आम अभी तक तो बनारस में ही धूम मचा रहा था। अब विदेशों के बाजार में भी धूम मचाने के लिए सरकार के प्रयासों से वाराणसी के राजा तालाब से हरी झंडी दिखाकर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने लखनऊ के लिए रवाना किया। ईपीडा के सहायक प्रबंधक डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि 28 मई को 3 ट्रिलियन टन लंगड़ा आम और दशहरी आम की एक खेप दुबई भेजी गई है। लंदन जाने वाले खेप में लंगड़ा, रामकेला, दशहरी आम शामिल है। सीबी सिंह ने बताया कि एनपीपीओ, आईजीएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी और मैंगो पैक हाउस के साथ समन्वय करके डीएचओ की मदद से किसानों को भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी बना रहे हैं। आगामी दिनों वाराणसी को कृषि निर्यात केंद्र का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आज 14 जून 2020 को पेशीबल कार्गो राजा तालाब वाराणसी से पहली बार आम लंदन को रवाना किया गया, जिसे वाराणसी के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। फॉर्ड फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर पंजाब सिंह के नेतृत्व में कार्यशील निदेशक राव कुमार राय, शिवांश कृषक प्रोड्यूसर कंपनी, शार्दुल विक्रम चौधरी, जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी, यंग प्रोफेशनल तुषार कांत के द्वारा 1.5 टन आम लखनऊ पैक हाउस से पैक होकर लंदन के लिए जाएगा। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। इंग्लैंड के लिए यहाँ का आम निर्यात किया जा रहा है तथा कोरोना काल में कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल एक आपदा के साथ साथ हम लोग किसानों के लिए हम लोग एक अवसर का भी हम लोग इसका माध्यम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने यहाँ से सब्जियों की और आम की खेप विदेश भेजी है और लास्ट खेप हमारी आम की दुबई के लिए गई थी और उसके पहले गाज़ीपुर से हरी मिर्च लंदन दुबई गई थी और हम लोगों ने सब्जियों का भी पिछले बार एक्सपोर्ट लंदन के लिए किया था। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जब पहली बार बनारसी लंगड़ा लंदन पहुँचेगा और ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की के सामूहिक प्रयास से और यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनका अथक मेहनत और उनकी जो उनको एक हिम्मत मिली कि हम लोग इसको कर सकते हैं, उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। आज एक सुखद अवसर इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे पहली बार भी आप लोग से कहा था कि केवल एक्सपोर्ट से ही आमदनी का इजाफा नहीं होना है। जब एक्सपोर्ट यहाँ से होता है तो एक उसकी गुणवत्ता बनती है और उस गुणवत्ता के कारण डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी मांग बढ़ती है। आज आपके सामने यहाँ पे 2 वाहन खड़े हैं। एक वाहन जो है वो करीब 1.2 मीट्रिक टन आम लेके हम लोग यहाँ से पहले अपना जो लंदन के लिए यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा और एक जो आप देख रहे हैं जो बड़ा इसमें 12 मीट्रिक टन आम, वही आम बेंगलोर से पहली बार जब डिमांड आई तो बेंगलोर को यहाँ जा रहा है, उसके पहले यहाँ से एक खेप दिल्ली भी जा चुकी है। तो ये एक सार्थक प्रयास का हम लोग परिणाम खुद देख रहे हैं और बहुत अल्प समय में देख रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी जब आम एक मानक बन गया और उसमें लोगों को मालूम चल गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ के बनारसी लंगड़ा और या दशहरी हो या रामकेला वो मीट कर रहे हैं, तो उसकी मांग हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ी और उसका उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है। इसमें 2 अहम बात और हैं कि आज जहाँ खड़े हैं ये हमारा राजा तालाब का पेरिसेबल कार्गो है जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और आज उसका भी लाभ मिल रहा है। वहाँ पर स्टोरेज की कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है और इसका हम लोग ने आज ये एक मन बनाया कि इसी में हम लोग अपना एक छोटा सा पैक हाउस जिसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और हम लोग पैकेजिंग के लिए एक पूरा छोटा सा फैसिलिटी बना सकें जिससे कि किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ मिल सकें। इसके साथ साथ जो FPO भी जुड़ा है वो जयपुर गाँव जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अडॉप्टेड विलेज है उसमें जो FPO है उसी गांव में रजिस्टर्ड है। तो ये उन्हीं के प्रयास से इतना सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं और आने वाले समय में पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये एक हम लोग इसको एक मुहिम बना लिए हैं, आने वाले समय में पूरा वाराणसी क्षेत्र एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का एक बड़े हब के रूप में उभरेगा और न सिर्फ देश में फॉरेक्स की आमदनी होगी बल्कि यहाँ पर जो किसानों की आमदनी दुगना करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय है उसको भी पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीपक अग्रवाल, कमिश्नर वाराणसी। थैंक यू। पूरा इंट्रो देते हुए आज की कुल प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया थी और क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर सीबी सिंह, सहायक महाप्रबंधक ईपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। हम लोगों ने वाराणसी का पूरे वाराणसी मंडल को एक लक्ष्य के रूप में लेके चले हैं जिसमें पूर्वांचल
उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, कैसे उसको कृषि निर्यात के रूप में विकसित किया जाए। उद्देश्य यही है कि वाराणसी मंडल को एक कृषि निर्यात का केंद्र बनाया जाए। उसी क्रम में हमने पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए खास करके दुबई को कंटेनर गया दिसंबर में। बीच में कोविड आया। कोविड के इस पीरियड में हमारे किसान बहुत इस क्षेत्र के बहुत उत्साहित हो गए थे और काफ़ी निराशा उनको फील हो रही थी कि हमारा कोई माल उनका लेने वाला नहीं था। इस दौर में हम लोगों ने सोचा, आदरणीय आयुक्त महोदय और हमारा जो उद्यान विभाग है, डीडी उद्यान जो यहाँ पे है, डीएचओ उद्यान जो यहाँ पे है, और समस्त अधिकारी, डीएम जिलाधिकारी ने मिल करके हम लोगों ने एक प्लान करा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। मैं दिल्ली से आया यहाँ पे और हमने एक स्पेशली हमें इस कार्य के लिए भेजा गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ होना चाहिए और किसानों का जिससे मनोबल ऊँचा हो। और उसी दौरान हम लोगों ने यहाँ से सब्जियाँ लंदन को पहली बार भेजी। पहली बार, केवल कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी लंदन सब्जियाँ नहीं गई थी, सब्जियों को लंदन भेजा। और उसी के बाद हम लोगों को लगा कि यह क्षेत्र आम का बहुत ही विकसित क्षेत्र है, तो यहाँ की एफपीओ जो हमारे एफपीओ हैं, उन एफपीओ को इकट्ठा किया गया और उनके साथ बात करने के बाद उनके आम को पहली बार बनारसी लंगड़ा को दुबई के बाज़ार में भेजा गया और एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, शायद हम आगे और जा सकते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने लंदन को थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करी और लंदन के लिए ही यह कंसाइनमेंट 1.5 मीट्रिक टन, एक मिनट शांत हो जाइए, 1.5 मीट्रिक टन का आम यहाँ से लेकर के हम लोग एक किसानों के जो 4-5 समूह हैं, जो किसानों के जो 4-5 समूह हैं, एफपीओ के समूह हैं, 4-5 एफपीओ हैं, उन एफपीओ को इकट्ठा किया गया, उनके साथ मीटिंग करी गई, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई, कैसे गुणवत्ता को आप बना के रखें, उसमें पेस्टिसाइड किस लेवल पे होना चाहिए ताकि वहाँ पे किसी तरह की शिकायत ना मिले। क्योंकि यूरोप का जो स्टैंडर्ड है विश्व के सबसे उच्चतम स्टैंडर्ड में हम लोग मानते हैं, इसलिए एक डर भी था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एफपीओज को, अपने किसान बंधुओं को, उन्होंने उस स्टैंडर्ड को कंप्लायंस किया। अब यह माल यहाँ से लखनऊ जा रहा है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उसका वहाँ टेस्टिंग होगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा और क्वारंटाइन कस्टम क्लियरेंस करने के बाद यह लंदन के बाजार के लिए जा रहा है। कुल कितने टन आम गए अगर बात की जाए? अगर आप देखें तो पूर्व में हमने दुबई को 3 मीट्रिक टन आम भेजा, यह 1.2 मीट्रिक टन आज हम लंदन को भेज रहे हैं। छोटा सा शुरुआत है, जिससे कि और इसका अगर असर देखें, कहते हैं कि प्रभाव क्या होता है, यह शुरुआत का प्रभाव आज आपके सामने आपने देखा कि जो सुपर मार्केट चेन है और हमारे डीएचओ, हमारे दूसरे अधिकारी मिल करके, हम लोगों ने मिल करके एफपीओ के साथ सुपर मार्केट खुद यहाँ चल के आई और यहाँ से हमारे किसानों के खेत से उन आम को लेकर के जा रही है और उनको उचित मूल्य दे रही है, जो दोगुनी आय करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था। शायद मुझे लगता है कि हम लोग पूरा कर पा रहे हैं और यह बहुत ही खुशी की बात है। खास करके जो यह कार्गो सेंटर जिसे आईटीसी चला रही है, उनका भी सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। हमें उम्मीद है आगे बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं इस क्रम में जरूर बताना चाहूँगा कि वाराणसी में शीघ्रातिशीघ्र, चूँकि अभी आम लखनऊ जा रहा है, हम लोग का प्रयास है कि लखनऊ ना जा करके यहीं से सीधे एक्सपोर्ट जाए और हम लोग इसी प्रयास में है। अगले दूसरे भी बाजार को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भेज सकें। शार्दुल विक्रम, मैं किसान संघ का डायरेक्टर भी हूँ। मेरे किसान संघ का नाम है जया सीड्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि जयापुर रजिस्टर्ड बेस है और मेरा ओरिजिनल गांव भिखारीपुर है। आज किस तरीके का आम, जैसे क्या है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, आपने सुना भी होगा कि हमारा 1.5 टन आम जो 3 टन गया है दुबई के लिए, वो सक्सेसफुल रहा। उसी क्रम में हमने अपने और किसान भाइयों से मिल कर के यहाँ से 1.5 टन आम यूके के लिए भेजा है, जो कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड पे गया है। यहाँ से लखनऊ जाएगा, लखनऊ के बाद वो दिल्ली होते हुए यूके के लिए निकल पड़ेगा। और ये बड़े गर्व की बात है अपने बनारस शहर के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, कि उनके प्रोड्यूस को अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की उपलब्धता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो एपिडा के एजीएम का सहयोग रहा निर्यात के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अपनी फार्ड संस्था का, जिनके अंतर्गत हम लोगों ने किसान संघ बनाया, और उनके सुझावों के और दिशा निर्देश के अंतर्गत हम इस कार्य को कर पा रहे हैं, इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके प्रिंट मीडिया और प्रेस दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को जिस तरीके से अपने चैनलों के माध्यम से शो किया या पेपर के माध्यम से, उससे हम किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
यहाँ के मूल्य में और वहाँ के मूल्य में क्या अंतर है? यहाँ के मूल्य में और वहाँ के मूल्य में अभी जो है हमको इसकी ब्रांडिंग करनी है, फिर भी यहाँ से हमको 1.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है। जो यहाँ का लोकल मार्केट है उससे हमको कुछ ज़्यादा है। अभी हमारा प्रयास है कि ये एक ब्रांड के रूप में वहाँ स्थापित हो जाए, जिससे कि हमारी जो वॉल्यूम रहेगी किसानों की वो वहाँ अच्छे रेट में फिर निकलेगी। पहले हमको उनके मानक को देखना है और उस वॉल्यूम को जनरेट करना है। राम कुमार राय, शिवांश कृषक प्रोड्यूसर कंपनी का निदेशक हूँ और यह संस्था डॉक्टर पंजाब सिंह साहब के नेतृत्व में फॉर्ड फाउंडेशन द्वारा बनाई गई है। इस समय हम लोग निर्यात के लिए खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारा हरा मिर्च, लौकी, खीरा और अब आम जा रहा है। और अभी पहली खेप ये लंदन को जा रही है और पहली खेप लॉकडाउन में मैंने मिर्चा भेजा था और इसका एक सुखद परिणाम ये हो रहा है कि लगभग बायोटेक किसान परियोजना के तहत आने वाले 3 महीने में 100 हेक्टेयर सब्जी की खेती हम लोग करने जा रहे हैं, जो गुणवत्तापूर्ण होगी और जिसका निर्यात भी किया जाएगा और यहाँ के लोगों को भी खिलाया जाएगा। ये हम लोगों का एक मिशन है कि जिस तरह से सब्जी और फल का उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जाए और उसको हम लोग सामान्य जनता तक पहुँचाएं। जो ये मूल्य की बात की जाए तो यहाँ के मूल्य में और वहाँ के मूल्य में क्या अंतर रहेगा? मूल्य का तो अंतर बहुत ज़्यादा है और जब तक आप गुणवत्ता नहीं ले आएंगे तब तक मूल्य की बात नहीं होती। यदि गुणवत्ता ले आते हैं तो 2 गुना नहीं, लगभग 4 गुना अधिक मूल्य मिलता है। तो आज आप लोगों ने कौन से आम यहाँ से भेजा? यहाँ से लंगड़ा, रामकेरा और चौसा, ये 3 वैरायटी गई है लखनऊ पैक हाउस। लखनऊ पैक हाउस से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके जाएगी लंदन के लिए फ़्लाइट से, दिल्ली एयरपोर्ट से।